Hello friends, this is the first lecture. In this lecture we will be covering three important schemes that are important from the point of view NABARD examination 2022. So the first scheme is reclamation of problem soils, and the second will be Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY, and the third one is Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY Raftar. So हम इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करेंगे. आफ्टर दैट क्वेश्चंस कवर करने के बाद हम उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्कीम के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ द यूनिट कॉस्ट दैट विल बी प्रोवाइडेड पर हेक्टेयर फॉर एल्कलाइन और सैलिन सॉइल्स अंडर रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स स्कीम. सो आप सब अपना आंसर दे सकते हैं. द आंसर विल बी 60,000 rupees. Then we will move to next question. The second question is, what is upper limit of unit cost that will be provided per hectare for acid soils under reclamation of problem soil scheme. तो एसिडिक सॉइल के लिए कितना अमाउंट है? दैट इज 15,000 rupees. 15,000 इसका आंसर है. तो स्कीम के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक बार वो पढ़ लेते हैं. जो ये रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल स्कीम है, ये सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की. अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 2007 में लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर किया एज ए RKVY रफ्तार 2017 में. इस स्कीम का एम क्या है? इस स्कीम का एम है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो लैंड अफेक्टेड है एल्कलाइन और सैलिनिटी और एसिडिटी की प्रॉब्लम से. हमने पॉइंट कवर कर लिया कि 60,000 रुपये जब एल्कलाइन और सैलिन सॉइल में एंड 15,000 एसिडिक सॉइल में असिस्टेंस दी जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च. तो इसका आंसर है 2007, 2007. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हैज रीस्ट्रक्चर्ड एज RKVY रफ्तार इन विच ईयर. यह अभी हमने कवर किया है. तो इसका आंसर है 2017, 2017. Then next question is, which of the following is not a sub scheme under RKVY. So this is an important question जो बन सकता है पेपर में. RBI, NABARD हर जगह आ सकता है. तो इसका आंसर गेस कीजिए. इसका आंसर है नेशनल सैफरन मिशन. तो ये हम सब ने याद रखना है कि नेशनल सैफरन मिशन RKVY का एक सब स्कीम है. अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो जैसा मैंने पहले बताया कि लॉन्च ईयर इसका 2007 है, और सब स्कीम्स इसके अंडर कौन कौन सी हैं. दैट इज ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, एडिशनल फूड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेक्लामेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल, एरिया एक्सपेंशन ऑफ कैश्यू, पायलट इंटरवेंशन फॉर मोस्ट वल्नरेबल ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, नेशनल सैफरन मिशन जो भी हमने किया क्वेश्चन. देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 60,000 पल्सेस विलेज इन रेनफेड एरियाज. Then special initiative for pulses and oilseeds in dryland areas of 60,000 villages. तो ये इसका मेन जो पार्ट है सब स्कीम्स वाला, ये हमने याद रखना है. इनमें से क्वेश्चन बन सकता है. Then we will move to next question. So what does first A stands in Raftar as per RKVY Raftar scheme? This is an important question. ये confusing भी है क्योंकि इसमें कई A हैं, 3 A हैं. So इसका आंसर है रिम्यूनरेटिव अप्रोच. सो बेसिकली फर्स्ट ये पूछा है तो इसका आंसर है अप्रोच, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुनवेशन. तो ये हमने सबने इसको ध्यान से एक बार पढ़ना है. 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शेयरिंग रेशियो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट इन जर्नल स्टेट. इस एस को काट लेना, इट इज जर्नल स्टेट अंडर RKVY रफ्तार स्कीम. सो द आंसर विल बी 60-40. It is a centrally sponsored scheme with a ratio of 60-40. So इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जैसा कि बताया कि 2017 में RKVY को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीस्ट्रक्चर किया एज अ RKVY रफ्तार. देन जो उसका मेजर फोकस था वो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, बनाने पे, बिसाइड प्रमोटिंग एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. जो थर्ड पॉइंट है इसमें कि रेशो वाला, तो 60-40 रेशो है इन जनरल स्टेट्स एंड 90-10 रेशो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिली स्टेट्स में, और 100% सेंट्रल असिस्टेंस है यूटी के केस में.
तो इसमें जो टोटल 100% है जो दिया जाता है उसका 50% 70% एज आरकेवी रफ्तार नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, उसमें भी 3 कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट है आगे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स। तो उसमें जो 70% का 50% है वो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो 20 और 30% है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट जो उसका 30% है 70% का वो वैल्यू एडिशन लिंक्स जो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उनके लिए है, और फ्लेक्सी फंड है 20% उसी 70% के। देन इसके जो सेकंड कंपोनेंट है जो बाकी 30% बच गया उसमें से 20% है आरकेवी रफ्तार स्पेशल सब स्कीम फॉर नेशनल प्रायोरिटीज, और 10% है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, और उसी में से ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो निकाली जाएगी 2%। अगर इसमें से कुछ बच जाता है तो उस फंड को डाइवर्ट आरकेवी और उसकी सब स्कीम्स में कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माई साइड। टुडे वी हैव कवर्ड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, सो काइंडली रिवाइज दिस वन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर upcoming NABARD 2022.